नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़पों में शहीद हुए भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से राष्ट्र के संघर्ष को और सशक्त बनाने की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ दूसरी वर्चुअल बैठक से पहले उन्होंने ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो कोई भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत ने हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों के साथ सहयोग किया है और मित्रतापूर्ण तरीके से मिलकर काम किया है। नरेंद्र मोदी ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके शौर्य को नमन करते हुए कहा कि भारत शांति प्रिय देश है जो बलिदान के सिद्धांतों पर चलता है। भारतीय सैनिकों के शौर्य और साहस का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने हमेशा इस क्षेत्र में शांति की कामना की है, लेकिन किसी भी उकसावे पर भारत करारा जवाब देने को भी तैयार है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा विवाद में सेना के एक अधिकारी सहित 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इनमें हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल की कडोहता पंचायत का 21 वर्षीय शहीद अंकुश ठाकुर भी शामिल है। अंकुश ठाकुर वर्ष 2018 में सेना की पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। अंकुश ठाकुर के शहीद होने की सूचना आज सुबह ही परिवार वालों को मिली। उनके शहीद होने की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंकुश ठाकुर की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को सभी एहतियाती उपाय करने व सजग रहने के लिए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को सेना के अधिकारियों से हर प्रकार की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भारत चीन सीमा पर बीते रोज हुई घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चीन विश्व पटल पर भारत से धीरे धीरे पिछड़ रहा है और अब ओछी हरकतों पर उतर आया है। उन्होंने गलवान में शहीद हुए जवानों को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 1,37,000 कामगारों को जून महीने में 2,000 रुपए की अतिरिक्त किश्त उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज शिमला में कामगार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अप्रैल और मई महीनों के लिए भी 2,000 रुपए की राशि प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत कामगारों के कल्याण के लिए सरकार विभिन्न लाभ प्रदान कर रही है। ऐसे कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सहायता दी जा रही है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि पिछले वित्त वर्ष में पंजीकृत कामगारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं पर 49 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश में आज कोरोना के 10 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज ऊना, 3 चंबा, 2 सोलन और 1 कांगड़ा से है। चंबा जिला में 3 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 570 हो गई है। इनमें से 364 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 185 मरीजों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 148, हमीरपुर में 134 और ऊना में 77 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोरोना महामारी से प्रभावित राज्य की आर्थिकी को फिर से पटरी पर लाने के लिए आज एक रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने तैयार की है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य, बागवानी, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में संसाधन जुटाने के सुझाव दिए गए हैं। राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस कमेटी में 8 गैर राजनीतिक सदस्य शामिल किए गए थे जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। कांग्रेस पार्टी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वास्थ्य, बागवानी, शिक्षा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सरकार कैसे सुधार लाकर लोगों की आय बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विभिन्न दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।